मध्य प्रदेश की लाखों स्व सहायता समूह महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जब उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहां प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना के तहत पात्र महिलाओं को क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। 60 साल की आयु पूरे होने के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी। वहीं इस योजना को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल और विभिन्न जिलों में पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पिछले कई वर्षों से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही हैं। जहां गांव-गांव में बने स्व सहायता समूह महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती का माध्यम प्रदान कर रहा है। वहीं बैंकों में ऋण लेकर महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और परिवार की आय बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। जहां प्रदेश के कटनी जिले के डीमरखेड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत महिलाओं का पंजीयन किया जा रहा है, जहां इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां 18 से 40 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं का पंजीयन कराया जा रहा है, जहां अधिकारियों के अनुसार योजना से जुड़ी महिलाओं को निर्धारित अंशदान जमा कराना होगा, जिसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें प्रति माह 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं डीमरखेड़ा क्षेत्र में वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2204 स्व सहायता समूह का संगठन किया जा चुका है। इसी समूह से करीब 3000 महिला जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अधिकारियों के अनुसार इनमें से लगभग 10,000 महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वहीं इसी कारण है कि योजना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पंजीयन केंद्रों तक पहुंच रही है, जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आज विभिन्न प्रकार की आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जहां कोई मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही है, तो कोई सिलाई और पढ़ाई कार्य कर रही है। वहीं कई महिलाएं जैविक खेती, राशन वितरण, गणवेश वितरण, नल जल योजना संचालन और अन्य रोजगार आधारित कार्य के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही है। वहीं इसके अलावा कई समूहों में पशुपालन और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जहां महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वरोजगार के साथ साथ उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन जैसी सुविधा मिल सकेगी। वहीं योजना की जानकारी मिलने के बाद उनमें खुशी का माहौल है, जहां उनका मानना है कि यह योजना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा और बुढ़ापे में उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इस योजना के बीच एक भावुक तस्वीर भी सामने आई है, जहां कई आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पंजीयन कराने पहुंची, लेकिन आयु सीमा अधिक होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो सका है, जहां इससे वे निराश नजर आई है। जहां महिलाओं का कहना है कि वह भी वर्षों से स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं और लगातार काम कर रही हैं, इसीलिए उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। वहीं इन महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं योजना में शामिल किया जाए और आयु सीमा में भी कुछ राहत दिया जाए। वहीं उनका मानना है कि ऐसे होने से अधिक संख्या में महिलाओं को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिलेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं यही योजना का लाभ व्यापक स्तर तक महिलाओं तक पहुंच रहा है। तो यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य भी प्राप्त करेगा। वहीं यही वजह है कि इस योजना को महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है।